गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सब? एग्ज़ाम कैसे हुए सबके? अच्छा। आप कितनी माइक्रोबायोलॉजी में कितनी यूनिट कवर हो चुकी हैं आपकी अब तक? बताओ। शेब आप बताओ। बोलो। 3 यूनिट। ठीक है, आज हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे हम डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया, ठीक है। फोर्थ यूनिट पे आपकी काफ़ी लेंदी है, तो आज मैं आपको सिर्फ ये कराऊंगी डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। ठीक है कि जो एसेप्टिक एरिया होता है वो होता क्या है, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द यूनिट फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि एसेप्टिक एरिया होता क्या है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है क्लास, वॉइस आ रही है? आ रही है वॉइस सबको? ठीक है। एसेप्टिक एरिया वो होता है जहाँ स्टेराइल प्रिपरेशन का क्या होता है, फॉर्मुलेशन किया जाता है, ठीक है। क्या होता है एसेप्टिक एरिया? एसेप्टिक एरिया वो होता है जहाँ स्टेराइल प्रिपरेशन का फॉर्मुलेशन किया जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कंडीशन में करते हैं हम, ठीक है। एसेप्टिक एरिया में क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कंडीशन में करते हैं। आ रही है ना वॉइस? बोलो। सुमित, वॉइस आ रही है? ठीक है। क्या होता है सेप्टिक एरिया? वो होता है जहाँ स्टेराइल प्रिपरेशन का फॉर्मुलेशन किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कंडीशन में करते हैं हम, ठीक है। और वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? कोई भी एरिया जिसकी स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है, जिसमें किसी भी पर्सन की एंट्री या मटेरियल की एंट्री एयरलॉक सिस्टम के थ्रू होती है। एसेप्टिक एरिया वही तो होता है जिसमें कोई भी पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कंडीशन में करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर सके, एंटर ना कर सके। वहाँ लेमिनार एयर फ्लो होता है, हमें उसके अंडर वर्क करना होता है। अगर वहाँ किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाए, एंट्री हो जाए, तो हमारे जो कल्चर हम कर रहे हैं वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, बहुत ही कंट्रोल कंडीशन में करते हैं। वेरियस ऑपरेशन ऑफ स्टेरल प्रिपरेशन, बहुत सारी जो होती है ना ऑपरेशन, स्टेरल प्रिपरेशन करते हैं जब हम, तो बहुत सारी ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी होती है? जैसे कि फीलिंग कर लिया, स्टेरलाइजिंग कर ली, कंट्रोल कंडीशन में होती है ये सब, ठीक है। और एसेप्टिक एरिया की डिज़ाइनिंग करते वक्त जिन एरिया को एम्फेसाइज किया जाता है वो है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, एसेप्टिक एरिया की डिज़ाइनिंग करते हैं, तो जो जो एरिया को क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, वो क्या हम इसमें किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का और एयर क्वालिटी का। इन्हीं फैक्टर से हम क्या करते हैं, एसेप्टिक एरिया की डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? से यस और नो। बताओ क्या होता है एसेप्टिक एरिया? मनीष राज पटेल बोलो, व्हाट इज एसेप्टिक एरिया?
तो इसको हम बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कंडीशन में क्यों करते हैं? बहुत ज़्यादा कंट्रोल कंडीशन में क्यों करते हैं हम इसको मनीष? बहुत ज़्यादा कंट्रोल कंडीशन में क्यों करते हैं हम इसको? ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री भी ना हो पाए, ठीक है। जहाँ पे लेमिनार एयर फ्लो होता है, बहुत ही एयरलॉक सिस्टम में हम इसको करते हैं, ठीक है ना। शुएब मलिक, क्यों तुम अपनी स्क्रीन शो कर रहे हो? ठीक है ना। और जो एसेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग के करते वक्त हम किन किस चीज़ का एम्फोसाइज करते हैं, हम उसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर क्वालिटी का ध्यान रखते हुए हम इसका एम्फोसाइज करते हैं, ठीक है ना। आया समझ? अब होता है प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स शुड बी कैरिड आउट इन अ क्लीन एनवायरनमेंट। जो स्टेराइल प्रोडक्ट्स होता है उसको हम क्लीन एनवायरनमेंट में करते हैं विद अ लिमिट फॉर द एनवायरमेंटल क्वालिटी ऑफ माइक्रोबियल एंड डस्ट पार्टिकल कंटामिनेशन, ताकि हम क्या कर सकें, उसको कंटामिनेशन और डस्ट पार्टिकल से बचा सकें, ठीक है। उसके बाद द लिमिट फॉर कंटामिनेशन नेसेसरी टू रिड्यूस द प्रोडक्ट कंटामिनेशन। क्या होती है कंटामिनेशन? हमारे लिए ज़रूरी होता है हटाना उस चीज़ को, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, हम क्या कर उस पर क्या ना हो पाए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो पाए, ठीक है। इसलिए हम कंटामिनेशन को अटैक करते हैं। व्हाट इज कंटामिनेशन? सुमन, क्या होता है कंटामिनेशन? बोलो। वॉइस आ रही है ना सबको? क्या होता है कंटामिनेशन? सुमन कहाँ है, क्लास में नहीं है क्या? ठीक है। और जो प्रोडक्शन एरिया होता है वो नॉर्मली डिवाइडेड 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। फर्स्टली हम देखते हैं क्लीन अप एरिया, ठीक है। क्लीन अप एरिया देखते हैं, उसके बाद कंपाउंडिंग एरिया, एसेप्टिक एरिया, क्वारंटीन एरिया एंड द पैकेजिंग लेबलिंग एरिया। इन 5 एरिया में हम क्या करते हैं, एसेप्टिक डिजाइनिंग एरिया होते हैं इसमें, और इसमें हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग जो हम पढ़ रहे हैं ना, डिजाइनिंग और सेप्टिक एरिया, इसमें हम इन 5 चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंडिंग होनी चाहिए उसकी, एसेप्टिक एरिया होना चाहिए बिल्कुल फ्री फ्रॉम जम्स होना चाहिए, मतलब कि क्वारंटीन एरिया होना चाहिए, और पैकेजिंग लेबलिंग एरिया होना चाहिए, ठीक है। क्लीन अप सेक्शन में क्या आएगा, द क्लीन अप एरिया हैज वॉल्स एंड सीलिंग्स मेड अप ऑफ फिल्म कोटिंग मटेरियल्स। एयर इनसाइड द क्लीन एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दिस इज एंश्योर्ड दैट थ्रू हाई एफिशिएंसी 95% फिल्टर होना चाहिए वो। एयर एग्जिस्टिंग इन द क्लीन एरिया शुड बी फ्रिक्वेंटली रिप्लेस 10 to 15 एयर चेंजेस पर आवर, ठीक है। क्या है ये, एयर एग्जिस्टिंग इन द क्लीन एरिया शुड बी क्या होता है, फ्रिक्वेंटली रिप्लेस होनी चाहिए, 10 से 15 बार उसको एयर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंपाउंडिंग सेक्शन, कंपाउंडिंग सेक्शन में हम क्या करते हैं, दिस एरिया कंटेन स्टेनलेस स्टील। क्या करता है, जो कंपाउंडिंग सेक्शन होता है उसमें जो एरिया होता है वो क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील कैबिनेट्स करते हैं और काउंटर्स एंड इज इन्वॉल्व इन द एक्चुअल कंपाउंडिंग, ठीक है। Unlike aseptic area, maintenance of sterile condition is not essential, but necessary measures should be adopted to control the dust generated from raw material during weighing and compounding। ये अब आता है कंपाउंडिंग सेक्शन में, ठीक है। अब आता है एसेप्टिक एरिया। क्या होता है एसेप्टिक एरिया, मैं आपको एक्सप्लेन तो कर चुकी हूँ, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। इन दिस एरिया स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर शुड बी अडॉप्टेड, मतलब कि जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए टू अवॉइड कंटेमिनेशन
जो कंटेमिनेशन है उसको अवॉइड करने के लिए ऑफ द प्रिपरेशंस, ठीक है। जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कंटेमिनेशन से बचाने के लिए हमें स्ट्रिक्ट मेजर यूज करने चाहिए, ठीक है ना। द स्टेनलेस स्टील काउंटर्स एंड कैबिनेट शुड बी सच दैट दे शुड नॉट अलाउ डस्ट पार्टिकल्स टू एक्यूमुलेट, ठीक है। जो स्टेनलेस स्टील जो काउंटर्स लगे होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं, तो वो किस लिए होते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अलाउ ना हो चुके, और जो स्टेनलेस स्टील पे से हम जो डस्ट है उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ना। तो इसलिए हमारे जो कैबिनेट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील से। मिक्सिंग एंड स्टोरेज ऑफ कंपाउंड प्रिपरेशन शुड बी डन आउटसाइड द सेप्टिक एरिया। जब मिक्सिंग होती है और स्टोरेज होती है किसी भी प्रिपरेशन की, उसको हम कहाँ करते हैं, एसेप्टिक एरिया से बाहर करते हैं, ठीक है। बाहर करना चाहिए और बाहर ही करते हैं। समझ आ रहा है ना सबको, बोलो। सुमित आपको आ रहा है समझ? वॉइस कट हो रही है ना। उसके बाद आता है द कंपाउंड प्रिपरेशंस आर देन ट्रांसफर टू द सेप्टिक एरिया थ्रू पाइपलाइंस वेयर द फिलिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट। जो कंपाउंड प्रिपरेशन हम कर रहे हैं आउटसाइड कहाँ कर रहे हैं, सेप्टिक एरिया के बाहर कर रहे हैं, तो उसको हम किसके थ्रू भेज देंगे, थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। क्यों करेंगे पाइपलाइंस के थ्रू, क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री ना हो पाए, ठीक है। समझ आया ना इतना। सुमित एक्सप्लेन करो कि असेप्टिक एरिया क्या होता है। डू यू हियर मी? किसी को भी नहीं आ रही है क्या वॉइस? मनीष राज पटेल, आ रही है? सुमन, बताओ क्या होता है सेप्टिक एरिया। ठीक है। जो प्रोडक्शन एरिया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट कौन सा आता है उसमें, प्रोडक्शन एरिया, बोलो। मनीष राज पटेल, मनीष, जो प्रोडक्शन एरिया है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5 टाइप्स में है। फर्स्ट होता है क्लीन अप एरिया, ठीक है। फर्स्टली हम क्या देखते हैं हम कि एरिया क्या है, क्लीन अप है या नहीं। फर्स्टली क्या होता है, क्लीन अप एरिया। सेकंड होता है कंपाउंडिंग एरिया। थर्ड होता है एसेप्टिक एरिया। फिर आता है क्वारंटीन एरिया। उसके बाद होता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। ये होता है सब। अभी भी नहीं आ रही है क्या सुमन? बीच में मेरे फोन से ना पता नहीं क्यों ये खुद ही जो मीट है वो खुद बंद हो जाता है, 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर अंदर। इसको फिर मैं वापस जाती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी आ रही है वॉइस? ठीक है। जो हमारा प्रोडक्शन एरिया होता है वो कितने पार्ट्स डिवाइडेड करता है, कितने एरिया से मिलकर बना है। फर्स्टली हम क्या देखते हैं उसका, जो हमारा एरिया है क्लीन अप एरिया होना चाहिए।
सेकंड क्या है कंपाउंडिंग एरिया, थर्ड एसेप्टिक एरिया, फोर्थ क्वारंटीन एरिया, और फिर जाने के बाद ही हम उसकी पैकिंग और लेबलिंग करते हैं उस चीज़ की, ठीक है। जो भी हमने क्या करा, प्रिपेयर करा है, कोई भी जो भी हम प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लास्ट में फर्स्टली हम किस 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 कंडीशन में उसको हम करेंगे कि जो हमारा एरिया वो क्लीन होना चाहिए, सेकंड कंपाउंडिंग होनी चाहिए उसमें, थर्ड एसेप्टिक होना चाहिए, फोर्थ क्वारंटीन, नेक्स्ट हम लास्ट में जाने के बाद उसकी क्या करते हैं, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। क्लीन अप एरिया मैंने बता चुकी थी आपको, क्लीन अप एरिया में हमें क्या क्या चीज़ क्या होनी चाहिए, एयर इनसाइड द क्लीन एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट, जो एयर जा रही है उसके अंदर उस एसेप्टिक एरिया के अंदर, तो वो क्या होनी चाहिए, तो फ्री फ्रॉम डस्ट होनी चाहिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसमें ना तो किसी डस्ट पार्टिकल की एंट्री हो और ना ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। उसके बाद कंपाउंडिंग सेक्शन जो होता है, दिस एरिया कंटेन स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या होता है, स्टेनलेस स्टील हमें यूज़ करना चाहिए कैबिनेट्स, क्यों, क्योंकि इसमें से जो डस्ट होती है वो इजिली रिमूव हो जाती है और जल्दी चिपकती भी नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, कंपाउंडिंग सेक्शन होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने बात करी थी एसेप्टिक एरिया की। एसेप्टिक एरिया क्या है, इन दिस एरिया स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर हमें शुड बी अडॉप्टेड, शुड बी यूज टू अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ द प्रिपरेशन, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ की कंटेमिनेशन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल मेजर, हमें स्ट्रिक्ट मेजर यूज़ करने चाहिए, ठीक है। स्टेनलेस स्टील काउंटर्स यूज़ करने चाहिए, शुड बी सच दैट दे शुड नॉट अलाउ डस्ट पार्टिकल्स टू एक्यूमुलेट, ठीक है। मिक्सिंग एंड स्टोरेज ऑफ द कंपाउंड प्रिपरेशन शुड बी डन आउटसाइड द सेप्टिक एरिया, ठीक है। जो मिक्सिंग और स्टोरेज कर रहे हैं हम किसी भी प्रिपरेशन की, उसको हमें कहाँ करनी चाहिए, आउटसाइड सेप्टिक एरिया के बाहर करनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है द कंपाउंडेड प्रिपरेशंस आर देन ट्रांसफर टू द सेप्टिक एरिया थ्रू पाइपलाइंस, जब हमने उस चीज़ को प्रिपेयर कर लिया उसके बाद हम कैसे भेजेंगे उसको, थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू हम इसको ट्रांसफर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी जो डस्ट पार्टिकल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी एंट्री ना हो अंदर, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वारंटीन सेक्शन। क्वारंटीन सेक्शन में क्या करेंगे, दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ स्टोर वेयर द प्रोसेस बेंचेस एज वेल एज अप्रूव्ड बेंचेस आर स्टोर्ड सेपरेटली, ठीक है। जितनी बेंचेस है वो क्या है, स्टोर है अलग अलग। द एरिया हैज लिमिटेड एक्सेस एंड इज अंडर कंट्रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, किसके, कोई जो जिम्मेदार इंसान होता है उसके कंट्रोल में हम इसको रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही ना हम इस एरिया को छोड़ देते हैं। क्वारंटीन सेक्शन में क्या करते हैं, दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ अ स्टोर वेयर द प्रोसेस बेंचेस एज वेल एज अप्रूव्ड बेंचेस आर स्टोर सेपरेटली, जितने भी बेंचेस वगैरह हैं उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अलग अलग, ठीक है। और इस एरिया को हम किसके अंडर में करते हैं, जो कोई रेस्पॉन्सिबल इंसान हो, हम जिम्मेदारी दे देते हैं उसके, ठीक है। Without the consent of in charge, other person cannot enter into this particular area. देखा है ना कि हम गेट पे किसको बिठा के रखते हैं, कोई एक इंचार्ज को, उसके बिना हम उसकी बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते जब तक वो हमें अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। देखा है ना आपने एसेप्टिक एरिया कभी किसी ने, तब आप जॉब करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। वॉइस तो आ रही है ना सबको, मनीष राज पटेल, ठीक है। उसके बाद आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग सेक्शन। पैकेजिंग और लेबलिंग सेक्शन कैसा होता है, इन दिस एरिया द बेंचेज आर पैक्ड एंड लेबल्ड, इसमें क्या होता है, जो बेंचेज है पैक होती हैं और लेबल होती हैं, ठीक है। पैकेजिंग इज कैरिड आउट बाय पैकेजिंग मशीन, पैकेजिंग किससे करते हैं हम, पैकेजिंग मशीन से करते हैं। वाइल लेबल्स आर ऑब्टेन्ड बाय ओवर प्रिंटेड डिवाइस, ठीक है। जो लेबल्स होते हैं वो किससे करते हैं, प्रिंटेड डिवाइस से करते हैं। एट अ टाइम ओनली वन प्रोडक्ट लेबल्स आर प्रिंटेड, सिर्फ एक बार में एक ही
जो प्रोडक्ट है हमारा क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। पेरेंटल पैकिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रिपरेशन। जो पेरेंटल पैकिंग होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों? क्योंकि स्टेराइल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। पैकेजिंग शुड बी कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट द स्टेरिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज मेंटेन। पैकेजिंग हम किस तरीके से करते हैं जो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। ये था पैकेजिंग और लेबलिंग सेक्शन का बारे में जो मैंने आपको बताया है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? सुमित, डू यू हेयर मी? इज माई वॉइस इज क्लियर? ठीक है, तो आप एक्सप्लेन करेंगे जो हमने अब कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं, हम जो एसेप्टिक एरिया है हम उनको कौन कौन सी बात हैं जो हम ध्यान में रख के करते हैं। फर्स्टली कौन सा एरिया होता है फर्स्ट? हाँ, नहीं नहीं, फर्स्टली हम देखेंगे क्लीन अप एरिया, ठीक है। क्लीन अप एरिया होगा, उसके बाद कंपाउंडिंग सेक्शन एरिया होगा, एसेप्टिक एरिया होगा, क्वारंटीन सेक्शन होगा, लास्ट में आती है पैकेजिंग और लेबलिंग, ठीक है। तो फिर मैंने बताया आपको क्लीन अप एरिया कैसा होना चाहिए, कैसी कंपाउंडिंग सेक्शन होनी चाहिए, कैसी उसमें हम उसको करते हैं एसेप्टिक एरिया में। नेक्स्ट होता है क्वारंटीन सेक्शन कैसा होना चाहिए। क्वारंटीन सेक्शन में क्या होता है, जब हम अंदर जाने के लिए बोलते हैं ना एसेप्टिक एरिया के, तो उसमें एक इंचार्ज को बिठाया जाता है, ठीक है। हम पहले उसको अपनी एंट्री कराएंगे, अगर वो हमें अलाउ करेगा जाने के लिए अंदर तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये था क्वारंटीन सेक्शन के बारे में। फिर पैकेजिंग कैसी होती है, पैकेजिंग बड़ी बड़ी मशीनों से होती है, ठीक है ना। उसके बाद होता है फ्लोर वॉल्स एंड सीलिंग्स। फ्लोर वॉल्स और जो सीलिंग्स है वो कैसी होनी चाहिए, ऑल क्लीन सरफेसेस होनी चाहिए। जितना भी सरफेस है वो फ्लोर जो वॉल्स और सीलिंग्स होती है कैसी होनी चाहिए, मतलब कि हमारा फर्श, दीवार है, सीलिंग्स ही करनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। इंक्लूडिंग द फ्लोर वॉल्स एंड सीलिंग्स मस्ट बी क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, एज टू क्लीन डिसइंफेक्टेड एंड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू मिनिमाइज माइक्रोबियल पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। ठीक है, जो हमारी फ्लोर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि तब हम उसको सफाई करेंगे तो इजीली क्या है, डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, इजीली रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिंग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लोर। फ्लेक्सिंग और नॉन फ्लेक्सिंग टाइप्स मटेरियल का यूज करना चाहिए, क्यों, फर्श बनाने के लिए, ठीक है। फ्लेक्सिंग फ्लोर मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक इलास्टोमर्स। जो फ्लेक्सिंग फ्लोर्स होते हैं उसमें जो मटेरियल्स होता है वो किससे बना होता है, सिंथेटिक इलास्टोमर से बना होता है। ऑफ विच मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर, हम पीवीसी यूज करते हैं। पीवीसी, पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी फ्लोरिंग इज इजिली रिपेयर्ड। अभी भी क्लास में बच्चे आ रहे हैं, टाइम दिख रहा है इनको, क्लास ओवर होने वाली है, ठीक है। पीवीसी फ्लोरिंग क्या होती है, इजी क्या हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, एकदम से जल्दी से साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है, और रिलेटिवली चीप होती है, मतलब थोड़ी सस्ती भी होती है। एंड सिंपल, और क्या होती है, सिंपल होती है, ठीक है। इसलिए हम पीवीसी का यूज करते हैं फ्लोर बनाने के लिए, ठीक है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि वो इजिली रिपेयर हो जाती है, क्लीन हो जाती है, और रिलेटिवली चीप होती है और सिंपल होती है, ठीक है। फिर होता है नॉन फ्लेक्सिंग फ्लोर्स आर मेड अप ऑफ हार्ड इनऑर्गेनिक फिल्टर। ये थे फ्लेक्सिंग फ्लोर। फ्लेक्सिंग फ्लोर किससे बने होते हैं, पीवीसी से। और नॉन फ्लेक्सिंग फ्लोर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं इनऑर्गेनिक फिल्टर सब्सटेंस इन अ मैट्रिक्स मटेरियल, ठीक है। वॉल्स मस्ट बी मेड अप ऑफ नॉन इन्फ्लेमेबल और फायर रेजिस्टेंस, ठीक है। वॉल्स किससे बनी होती है, नॉन इन्फ्लेमेबल और फायर रेजिस्टेंस है मटेरियल, एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, ग्लास एक्सेट्रा। जनरली प्लास्टर वॉल्स आर इजिली डैमेज बाय द इम्पैक्ट। जो प्लास्टर वॉल्स होती है क्या हो जाती है, जनरली इजी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है।
द सीलिंग्स आर सील्ड टू प्रिवेंट द इजिली ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेंट्स, ठीक है। इंटरनल फिटिंग सच एज कबर्ड, ड्रॉर, शेल्फ एंड इक्विपमेंट मस्ट बी केप्ट टू मिनिमम। ये सब क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। डोर, विंडोज एंड सर्विसेज कैसी होने चाहिए, दरवाजे खिड़कियाँ कैसी होनी चाहिए। डोर एंड विंडोज शुड फिट फ्लैश विद द वॉल्स, विंडोज इफ रिक्वायर्ड आर सोलरली टू प्रोवाइड illumination आर नॉट वेंटिलेशन। विंडो शुड बी नॉन ओपनेबल, विंडो कैसी होनी चाहिए, जो खुल ना सके। डोर शुड बी वेल फिटेड, दरवाजे बिल्कुल क्या होने चाहिए, वेल फिटेड होने चाहिए। बाय मेंटेनिंग द पॉजिटिव प्रेशर, एयर फ्लो एंड सेल्फ क्लोजिंग डोर्स मस्ट बी लिमिटेड इन नंबर, ठीक है। ऑल पाइप मस्ट बी पासिंग थ्रू द वॉल्स ऑफ द रूम, जितने भी पाइप्स होते हैं वो रूम से क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। शुड बी इफेक्टिवली सील्ड एंड शुड बी फ्लश फिटिंग एंड इजिली क्लीन, ठीक है, जो कि जल्दी से क्या हो जाए, साफ हो जाए। गैस सिलेंडर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एरियाज वेयर सेप्टिक प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड इन क्लीन एरिया रूम्स, ठीक है। गैस सिलेंडर क्या होने चाहिए, शुड बी एक्सक्लूड होने चाहिए। उसके बाद होती है पर्सनल एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। हमारी जो क्लॉथिंग है वो कैसी होनी चाहिए, जैसे पीपीई किट पहन रहे हैं ना आजकल, पता है सबको पीपीई किट का, बोलो क्या होती है पीपीई किट। जब हम क्या करते हैं, सेप्टिक एरिया रूम के अंदर एंटर करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें गॉगल्स लगाने चाहिए, हमें पैरों में भी पहनने चाहिए, फुटवेयर भी हमें पहनने चाहिए, और बिल्कुल एक पीपीई किट जो होती है, देखना आज क्या होती है वो पहन के हम एंटर करते हैं उसमें, ठीक है। The main source of contamination of clean area arises from skin scales which are released by the operators, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पर्सनल क्लॉथिंग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल selected to work on the preparation of the parental product must be neat and reliable. They should be in good health and free from dermatological conditions that might increase the microbial load. Operator borne contamination can be controlled by limiting the number of operators in clean area. जो ऑपरेटर है उसके अंदर, जो ऑपरेटर शुड वियर स्टेराइल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ठीक है। स्टेराइल क्लॉथिंग पहननी चाहिए उसे, इंक्लूडिंग हेड वियर, जो हेड सर पे पहनने का भी होता है ना, वो टोपी सी, वो पहननी चाहिए। पाउडर फ्री रबर और प्लास्टिक ग्लव्स होने चाहिए। नॉन फाइबर शेडिंग फेस मास्क एंड फुटवेयर। और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग इज डिजाइन टू prevent the contamination from the body. Fresh sterile clothing should normally be provided each time the person enters the septic area, ठीक है। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एक स्टेराइल क्लॉथिंग पहननी चाहिए जब हम सेप्टिक एरिया के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। आज के लिए इतना ही। बताओ कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे फ्रेंकली पूछ सकते हैं। एनी क्वेरीज? सुमित? हाँ जी। लेमिनार एयर फ्लो तो मैंने आज बताया ही नहीं है। लेमिनार एयर फ्लो में नेक्स्ट टर्म पे बताऊंगी आपको। आज तो मैं सिर्फ आपको बता रही थी कि जो डिजाइनिंग एरिया होता है, सेप्टिक डिजाइनिंग एरिया, वो क्या होता है। बताया मैंने लेमिनार एयर फ्लो आज। मनीष राज पटेल? नहीं बेटा, आज नहीं बताया मैंने। आज तो सिर्फ मैंने आपको डिजाइनिंग ऑफ सेप्टिक एरिया के बारे में बताया है कि जब हम सेप्टिक एरिया के अंदर एंटर करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो एरिया शुड भी क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। शुड भी कंपाउंडिंग एरिया होना चाहिए। शुड भी एसेप्टिक एरिया होना चाहिए। शुड भी क्वारंटीन एंड शुड भी पैकेजिंग लेबलिंग एरिया। और हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जो पैकेजिंग लेबलिंग एरिया सेक्शन होता है वो किससे होता है, मशीन वगैरह से होता है सब कुछ। और जो फ्लोर्स, वॉल्स और सीलिंग्स है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट भी स्मूथ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसको डिसइंफेक्ट रख सकें। उसके बारे में फिर उसके बाद मैंने बताया डोर, विंडोज और कैसे होने चाहिए, शुड भी क्लोज होने चाहिए या बिल्कुल वेल फिटेड होने चाहिए, ठीक है। पर्सनल और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग के बारे में बताया कि जब हम अंदर एंट्री करते हैं सेप्टिक एरिया के, तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेराइल
फुटवेयर हमें पहनने चाहिए। फुटवेयर मतलब पूरे क्लॉथिंग हमें पहनने चाहिए कि हेड वियर भी हो हमारा, गॉगल्स भी हो हमारे, फेस मास्क हो और प्लास्टिक ग्लव्स होने चाहिए। ठीक है, पैरों में भी फुटवेयर होने चाहिए, पूरी पीपीई किट होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ सबको इतना? बोलो, रेस्पॉन्स तो दो। हमेशा आवाज आ रही थी आज आपको? सौरभ कुमार चौहान, सौरभ, मधुर त्यागी, अंकुर चौहान, सिर्फ 2-3 बच्चे हैं कि जिनको आवाज आती है मेरी, और किसी को आती ही नहीं है। आलोक बिस्ट, वॉइस आ रही है? समझ आया आज आपको? समझ आया आज आपको जो मैंने पढ़ाया? अभिषेक सैनी, मेरे पास रिकॉर्ड है आपका। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस लगा देती हूँ अभी। अटेंडेंस में बोलूंगी नहीं क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है ना, प्रॉब्लम। तो मैं आपकी अटेंडेंस लगा रही हूँ। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू। सुमित, मुंह से बोलो। हाँ, हाँ जी आ रही है। समझ आया आज आपको जो पढ़ाया? ठीक है, मैं नोट सेंड कर देती हूँ आपको और मैं आपकी अटेंडेंस लगा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू क्लास। ठीक है, थैंक यू।